सिंध में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा, पानी का बहाव 6 लाख क्यूसिक से बढ़ने का खदशा। हेड पंजनद पर पानी का बहाव मजीद तेज, गुड्डू बैराज पर बड़ी सैलाबी रेले की मुतवक्का है। पानी का बहाव 3,90,000 क्यूसिक, गुड्डू बैराज से निकलने वाली कैनाल्स में भी पानी छोड़ दिया गया। महकमा आबपाशी की टीमें के बंद, तोरी बंद, शंख बंद पर मौजूद। दरियाए सिंध चाचड़ा शरीफ के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाबी पानी 9 देहातों में दाखिल। इलाका मकीन अपनी मदताब के तहत महफूज मकामात पर मुंतकिल। इलाका मकीन खुराक और जानवरों के चारे के लिए परेशान। पख्तूनख्वा में बहुत नुकसान हुआ था, सबने देखा। पंजाब में इस वक्त जो सूरत हाल है उस पर हम सब अफसरदा हैं। ये सूरत हाल है, इस वक्त हमें एक दूसरे का हाथ बटाना चाहिए और जो मदद पॉसिबल हो वो करना चाहिए। हम अपनी प्लानिंग वही 8 लाख क्यूसिक तक की कर रहे हैं। हम परसों एक्सपेक्ट कर रहे हैं 9 तारीख को कि पीक होगी गुड्डू बैराज पे। हर एक गांव हमने मैप किया हुआ है, ऑलरेडी इवैक्यूएट कर चुके हैं लोग, खुद से भी निकले बहुत सारे, उनको पता है। सिंध नहीं, अभी पंजाब के अवाम को मदद की ज़रूरत है। सैलाब मुतासरीन की इमदाद हर सूरत यकीनी बना रहे हैं। दरिया सिंध में गुड्डू बैराज पर 8 लाख क्यूसिक तक पानी मुतवक्के है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का फ्लड कंट्रोल सेंटर का दौरा, सैलाब की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। कहा 3,24,000 लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर चुके। हज़ारों लोग खुद भी नकल मकानी कर चुके। कराची में बारिश से निमटने की तैयारी कर ली है। इस वक्त हम सबको मुत्तहिद होना होगा। पंजाब की सूरत हाल पर हम सब अफसुर्दा हैं। सिंध हुकूमत सैलाब से मुतासर आवाम के साथ खड़ी है, हर मुमकिन रिलीफ फराहम कर रही है। सिंध के सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने एक बयान में कहा, सूबे के 15 अजला की 167 यूसी से मजमूई तौर पर 1,28,000 से जायद महफूज मकामात पर लोग मुंतकिल किए गए। मवेशियों की मुंतकली और उनकी हिफाजत के लिए भी इंतजाम किए जा रहे हैं। आवाम हुकूमत के साथ ताउन करें और अफवाहों पर कान न धरें ताकि कुदरती आफत का इज्तमाई तौर पर मुकाबला किया जा सके। भारत की आबी जारहियत का सिलसिला जारी है, फिर पानी छोड़ दिया गया। भारतीय हाई कमीशन ने दरियाए सतलुज में 2 मकामात पर ऊंचे दर्जे के सैलाब से आगाह किया। वजारत आबी वसाइल ने मुतल्लिका इदारों को हंगामी अलर्ट जारी कर दिया। दरियाए सतलुज में हरीकी और फिरोजपुर के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। जमींदारा बंद टूट गए, पानी मुलहका आबादियों में दाखिल, कच्चे मकानात गिर गए। गन्ना सिंह के मकाम पर पानी की सतह में कमी, ऊंचे दर्जे का सैलाब बदसूर बरकरार। बहावल नगर में सैलाब की शिद्दत ने 143 देहात को ज़ेर-ए-आब कर दिया। 1 लाख से ज्यादा अफराद नकल मकाने पर मजबूर। घर, फसलें और ज़रूरियात ज़िंदगी तबाह, अवाम शदीद परेशानी का शिकार। सिंध, बलोचिस्तान, जनूबी पंजाब में सैलाब का खदशा, NDMA ने नया अलर्ट जारी कर दिया। पंजाब में भी आइंदा 24 घंटे में शदीद बारिश होगी। PDMA ने भी अलर्ट जारी कर दिया। सराय आलमगीर में तूफानी बारिश, शहर में हर तरफ पानी ही पानी। महल्ला नूर आलम के करीब नोथिया बरसाती नाले में कार बह गई, 3 अफराद सवार थे। मुकामी अफराद ने रेस्क्यू कर लिया। रेलवे ट्रैक पानी में डूब गया। बाजारों गलियों में 4 से 5 फुट पानी घरों में दाखिल और दुकानों में भी दाखिल हो गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से कहीं तेज़ कहीं हल्की बारिश। कराची में भी स्याह बादलों का राज, शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। 10 दिसंबर के दौरान जनूब मशरकी सिंध में शदीद बारिशें मुतवक्के। पंजाब में सैलाब से अमवात 56 हो गई। हेड पंजनद के मकाम पर पानी का लेवल मुसलसल बढ़ रहा है। DG PDMA इरफान अली काठिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सैलाब से अब तक 41,51,000 अफराद मुतासिर हुए। रिलीफ कैंप्स में 60 से 70,000 लोग मौजूद हैं, जिन्हें खाने के साथ बुनियादी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। गुजरात में पिछले 24 घंटों से नागाहानी सूरत हाल का सामना रहा। तमाम इदारों की मशीनरी पानी की निकासी के लिए काम कर रही है। अगले 22 घंटे में तमाम रोड्स मुकम्मल क्लियर हो जाएंगे। दरियाए चनाब की लहरें भी बिफर गईं। तहसील शुजाबाद और जलालपुर पीरवाला में 50 से जायद देहात सैलाब की जद में आ गए। फौज तलब कर ली गई। सैलाबी पानी जलालपुर शहर के हिफाजती बंद से टकरा गया। नौजवान सैलाबी रेले में बह गया, तलाश जारी। मुल्तान में अगले 72 घंटे तक सैलाबी सूरत हाल बरकरार रहने की तवक्को।
महकमा इन्हार शहर को बचाने के लिए 8 किलोमीटर लंबा आर्जी बंद बनाने में मसरूफ। 18 हज़ारी के मकाम पर दरिया चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब। अलीपुर में सुपर बंद टूटने के बायस दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। मुतासरा अफराद अपनी मदद के तहत महफूज मकामात की जानिब नकल मकानी पर मजबूर। 18 हज़ारी में गरीब बेवा का एक कमरा पर मुश्तमिल मकान दरिया बुर्द हो गया। मुतासरा खातून पड़ोसियों के घरों में पनाह लेने पर मजबूर हो गई। गुजरात के बेशतर हिस्से से पानी ना निकाला जा सका। गलियों मोहल्लों में पानी अब भी मौजूद। शहर में अर्बन फ्लडिंग की बिगड़ती सूरत हाल पर पाक फौज ने कंट्रोल संभाल लिया। ज़िले इंतजामिया की नाकामी के बाद पाक फौज ने लोराय चौक में आर्जी हिफाजती बंद बांध दिया। सियालकोट और गुजरात सबसे ज्यादा सैलाब से मुतासिर हुए। 4 मुख्तलिफ पॉइंट्स पर नालों के ओवरफ्लो होने से अर्बन फ्लडिंग हुई। 5 दिन हो गए, पानी बहुत ज्यादा था, बंदे काम पे भी नहीं जा सके, हम भी घर में फंसे हुए हैं, ना खाने के लिए कुछ है ना पीने के लिए। तो ये पानी है सारा गुजरात में, गाड़ियां खड़ी हैं हमारी और खान पीन भी कोई नहीं है यार। खाना क्या है, जब काम नहीं मिलना गाड़ी का तो फिर किधर से खाना है। गुजरात में आवाम 5 रोज से घरों में महसूर। पानी खड़ा होने के बायस कारोबार न होने के बराबर। मुख्तलिफ इलाकों में कई फुट पानी जमा। गलियां, महल्ले और मार्केट्स का बुरा हाल। मुतासरा इलाका सोख कलां के मकीनों का ज़िले इंतज़ामिया के खिलाफ एहतजाज। जलालपुर जटा रोड को ब्लॉक कर दिया गया, ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। मुजाहिरीन का कहना है कि गुज़श्ता 5 रोज से पानी में डूबे हैं, कोई मदद को नहीं आया। डिप्टी कमिश्नर को मुताद्दिद बार मतला किया, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी आज रात मुल्तान पहुंचेंगे। कल डमरा टेंट सिटी में मुतासरीन सैलाब से मुलाकात करेंगे। मंगल को मुजफ्फरगढ़ का दौरा करेंगे। उनके हमरा गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, MNA अब्दुल कादिर गिलानी समेत दीगर अहम शख्सियात होंगी। सैलाब मुतासरा इलाकों में पाक फौज की रेस्क्यू की सरगर्मियां जारी। हेलीकॉप्टर के जरिए झंग के दूर दराज मुतासरा इलाकों में राशन पहुंचा दिया। गवर्नमेंट हाई स्कूल झंग सिटी और तहसील 18 हज़ारी में मेडिकल कैंप्स कायम। तिब्बी अमला तैनात कर दिया गया। पाक फौज के जवानों ने वली मोहम्मद में कश्तियों के जरिए 45 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। पाक फौज के जवानों ने डबकला में कश्तियों के जरिए 75 अफराद और 16 मवेशी महफूज मकामात पर मुंतकिल किए। बदवाना में भी 14 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। आवाम की जानिब से पाक फौज की काविशों पर खिराज तहसीन। 365 न्यूज़ सैलाब मुतासरा इलाकों में मुसलसल इन एक्शन। न्यूज़ टीम की गुडू बिराज की मुसलसल बदलती सूरत हाल पर रिपोर्टिंग। मुल्तान में दरियाए शराब से मुतासरा इलाकों की भी कवरेज। सदर मुमलिकत ने एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। सदर आसिफ अली जरदारी के दस्तखत के बाद ड्यूटीज़ 1 जुलाई 2020 से मौसर होंगी। चीनी ग्रांट से चलने वाली मंसूबों पर कानूनी वजाहत के लिए ये बिल मंजूर किया गया। गिलगित बल्तिस्तान में बानी PTI का साथ छोड़ने वाले अरकान असम्बली के खिलाफ तहरीक इंसाफ का फैसला कुनवार। वज़ीर आला समेत 13 अरकान असम्बली को फारिग कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक मुनहरिफ अरकान पर पार्टी से संगीन गद्दारी, फॉरवर्ड ब्लॉग बनाने और पार्टी के खिलाफ वोट देने का इल्ज़ाम आए। फारिग किए गए अरकान में राजा आजम, राजा नासिर अली खान, सैयद अमजद जैदी, दिलशाद बानो, सुरैया जमान, हाजी शाह बेग, मुश्ताक अहमद, शम्स लोन, अब्दुल हमीद और मौलाना फजल रहीम शामिल। 7 सितंबर पाक फ़ज़ाइया के शहीनों के नाम लड़ाका तैयारों ने दुश्मन के नापाक इरादों को नेस्तो नाबूद कर दिया। जंग सितंबर में दुश्मन को नाको चने चबवाए। सिर्फ 2 दिन के अंदर 56 तैयारे तबाह करके भारतीय फ़ज़ाइया की कमर तोड़ दी। एमएम आलम ने भारतीय तैयारों को उड़ते ताबूत में बदल दिया। पाक फ़ज़ाइया के एयर कमोडोर ने जंग का पांसा ही पलट दिया। डॉग फाइट के दौरान 1 मिनट के अंदर दुश्मन के 5 तैयारों को ज़मीन पर पटखा। यौम दिफा शोहदा के मौके पर पाक फ़ज़ाइया का नया नगमा शाहीन जारी।
पाक फ़ज़ाइया की जानिब से मुल्क भर की तमाम एयर बेसिस पर यौम शोहदा मनाया गया। दिन का आगाज़ खुसूसी दुआओं और कुरान ख़ानी से हुआ। एयर हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में यौम शोहदा की मरकज़ी तकरीब। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने कहा कि यौम शोहदा मुसल्लह अफ़वाज की गैर मामूली बहादुरी की याद दिलाता है। दूसरी जानिब पाक फ़ज़ाइया के शहीद पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास निशान हैदर की कब्र पर फूल रखने की तकरीब। कराची में एयर वाइस मार्शल आमिर शहजाद की शहीद की कब्र पर हाजिरी, फूल रखे और दुआ की। गजा में नस्लकुशी की मुहिम को 700 दिन मुकम्मल हो गए। काबिज सहूनी फोर्सेस की ताज़ा कार्रवाई में मजीद 68 फ़लस्तीनी शहीद, मजमूई तादाद 64,368 हो गई। हमास का कहना है कि वो 18 अगस्त को पेश की गई जंगबंदी की तजवीज़ पर कायम है। गजा में मुकम्मल जंगबंदी इसराइली फ़ौज के इनखला पर बात करने के लिए तैयार हैं। संजीदा मुज़ाकरात के ज़रिए कैदियों का तबादला यकीनी बनाया जाए। सेहूनी बर्बरियत पर दुनिया भर में मुजाहिरे जारी। लंदन में भी फ़लस्तीन के हक में मुजाहिरा किया गया। सेहूनी बर्बरियत के खिलाफ नारेबाजी जारी। गजा में जारी जंग फौरी बंद करने का मुतालबा। मुजाहिरीन की पुलिस के साथ झड़पें, 400 से ज़्यादा मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया। उधर तेल अवीव में जंगबंदी और कैदियों की रिहाई के लिए एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने नेतन्याहू से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया है। इसराइली सफ़ाकियत को बेनकाब करने वाली फिल्म द वॉइस ऑफ हिंद रजब की वेनिस फिल्म फेस्टिवल में शानदार पसीर आई। फेस्टिवल का दूसरा बड़ा अवार्ड सिल्वर लाइन अपने नाम कर लिया। दस्तावेजी फिल्म में 5 साला नन्ही हिंद रजब और उसके ख़ानदान की अलमनाक कहानी बयान की गई, जिन्हें इसराइली फोर्सेस ने उनकी गाड़ी में गोलियों की बौछार करके शहीद किया था। फिल्म को प्रीमियर के दौरान भी शानदार दाद मिली।